दांव पे लगाए, ये लोग उसे जूते मारते हैं। यही काम ये मिसबाह उल हक के साथ करते रहे हैं। इंग्लैंड का जो आई थिंक विजडन का अखबार, ये क्या नाम है, उन्होंने लिखा हुआ था कि जो एक चेक रिपब्लिक के एक राइटर हैं मिलान कुंडेरा, उनका ये कॉल है, वो माशाल्लाह वकील हयात हैं, फ्रांस में रह रहे हैं। उनका ये कॉल है कि ये सदी जो है ये जाहिलों और अहमकों की सदी है, और यहाँ अहले फहमो दानिश या अक्लमंद लोग या दूसरों के लिए अपनी लाइफ सर्व करने वाले, दर्द दिल रखने वाले लोग, इन लोगों के लिए ये तन्हाई की सदी है। यानी कि इनका कोई साथ नहीं देगा, लोग जाहिलों के पीछे चलेंगे। और हमने इसका मुजाहिरा आज अच्छी तरह से मुल्तान के स्टेडियम में देख लिया कि जब बाबर आजम हमारे कैप्टन है, वो इतना उन्होंने सर्व किया है कंट्री के लिए, इतने हम्बल वो बैट्समैन है, इतने हम्बल वो प्लेयर है, बतौर इंसान इतने, और वो अपनी, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता बाकी प्लेयर्स की तरह, वो कोई पैसे की बिना पर या सिफारिश की बेस के ऊपर नहीं आए, वो टोटली मेरिट पे आए हैं, वो टोटली मेरिट पे आए हैं। उन्होंने अपने आप को मनवाया है, इतना ज्यादा मेरा दिल जो है वो खराब हुआ इस तरह की वीडियो देख के, आपको मनवाया है। वो अपनी मेहनत के बलबूते पर आए हैं और गिरी हुई टीम को उन्होंने उठाया है। यानी कि ये वो कौन है, ये वो टीम है कि 3 वर्ल्ड कप में हमारी टीम ने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की। हम तरस जाते थे यार, हमारा कोई प्लेयर सेंचुरी करे, हमारा प्लेयर एक सेंचुरी कर लेता था कोई उस दौर में, तो वो अगले 10 साल के लिए टीम में रहता था और साजिशें करता था। इस तरह की टीम को एक ऐसा प्लेयर मिला है जो बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा प्लेयर मिला है जो एक रिलायबल बैट्समैन है और सेंचुरीज पे सेंचुरीज कर रहा है। दुनिया उसको मानती है, अपनी दुनिया उसको मानती है। और ये ऐसी बेहया, मैं कहूंगा बेहया लोग इस तरह के हैं कि ये उनकी कदर नहीं करते। यानी कि वो इतना डाउन टू अर्थ बंदा है, ठीक है, कि जिसके मतलब इनके, क्योंकि मुझे पता है कि ये किस तरह के लोग बाबर को पे तनकीद करते हैं, जो कि विराट कोहली को पसंद करते हैं। तो विराट कोहली को पसंद करने की बात है, मैं ये कह रहा हूं कि विराट कोहली को पसंद करते हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनका कंपटीटर आए हैं। तो उनका कहना था बाबर आजम के मुतालिक कि मैंने इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ बंदा नहीं देखा। वो अब भी, यानी कि पहले वो 2019 में विराट कोहली को मिले, तो उनका कहना था कि वो तब भी वैसे के वैसे थे, बहुत ही हम्बल तरीके से उन्होंने मुझसे बात की, वो इस तरह की कोई इनमें चीज़ नहीं आई कि मैं तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी। और अब भी, यानी कि एशिया कप में भी जब उनकी मुलाकात हुई है तो विराट कोहली कह रहे थे कि इतना डाउन टू अर्थ बंदा मैंने नहीं देखा, कि नंबर 1 बैट्समैन है वो, और टॉप 3 रैंकिंग में है वो सारे फॉर्मेट की, लेकिन वो बात करते हैं तो पता चलता है जैसे बिल्कुल कोई आम बंदा बात कर रहा है। इस तरह के बंदे के साथ अभी वो मुल्तान टेस्ट में आज की बात है कि वो आउट होके आए हैं 1 रन पे, जब वही बात हम पिछली वीडियो में कर रहे थे कि वो किस तरह का उन्हें बॉल पड़ा, तो सारी वहाँ पे जो इंक्लूयर पब्लिक बैठी हुई थी वो उन्हें जिम्बाबर कह के तो उनका मोरल डाउन कर रहे थे। नहीं, ये मुझे ये समझ नहीं आती कि आप इस तरह की बात करके हासिल क्या करना चाहते हैं भाई, ये क्या चाहते हैं। यानी कि अगर वो बेचारा सेंचुरी करता है, वो फिर भी उसको बुरा भला कहा जाता है। अगर वो बेचारा अपने लिहाज से बॉलिंग चेंजेस करता है और किसी की 10 विकेट्स नहीं आती, फिर भी उसके ऊपर तनकीद होती है। अगर उसको अनप्लेबल बॉल पड़ता है और वो आउट होके आ जाता है, अभी उन्होंने लास्ट टेस्ट में जो पिंडी में हुआ था सेंचुरी स्कोर की थी, और अभी पहले इनिंग में 75 रन किए थे। भाई खिलाड़ी जो है वो आउट हो भी जाता है यार, आपको कुछ थोड़ी बहुत सेंस है जो बॉल किस तरह की हरकत कर रहे थे। मुझे ये बताएं, आपको कोई अकल है? आपने कोई क्रिकेट देखी है? डॉन ब्रैडमैन का पता है आपको कौन थे वो? डॉन ब्रैडमैन की जाकर हिस्ट्री पढ़े, उनसे भी, यानी कि वो अपनी कैरियर की जो आखिरी इनिंग थी उसमें सिर्फ 4 रन भी अगर स्कोर कर लेते तो उनकी एवरेज 100 से ऊपर जानी थी, लेकिन उन्हें बॉल पड़ा, वो 0 पे आउट हो गए। वो उनकी जो एवरेज है वो 99 पॉइंट समथिंग है। तो अगर डॉन ब्रैडमैन आउट हो सकते हैं, जल्दी अर्ली विकेट दे सकते हैं, तो बाबर आजम तो फिर यार अभी आए हैं, मॉडर्न वो प्लेयर है। तो आपका क्या मतलब है? यानी कि इस तरह की हरकत करके आप उन्हें कहते हैं जिम्बाबर। तो अगर जिम्बाबर की बात है तो जिस प्लेयर को मैं बात करता हूं, चले ठीक है, नहीं, हम रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। फिर
नहीं, जिम्बाब्वे की बात, पहली तो ये बात है कि आप जिम्बाब्वे ने क्या किस चीज के ऊपर, जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी 1 रन की एवरेज है, एवरेज 1 रन की है। लास्ट ईयर अप्रैल मई में पाकिस्तान जिम्बाब्वे गया था खेलने के लिए, 2-3 T20 थे हमारे, 2 टेस्ट थे। आप वो उठा के देख लें कि उसके अंदर उनके कितने रन हैं। 1 रन की एवरेज है, मैं वो बता रहा हूँ आपको, टेस्ट में 1 रन की एवरेज है। जो आपका तर्ज अमल है ना कि जैसा प्रोपेगेंडा हो रहा है बाबर आजम के खिलाफ, क्योंकि वो एक खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन उनके देखे, नहीं एक खिलाड़ी ऊपर आ रहा है ना, तो वो प्रोपेगेंडा किया जाता है उनके अगेंस्ट। जो भी खिलाड़ी होते हैं वो लॉबी, उनको मैं कह रहा हूं वो मुतहर्रक हो जाते हैं। ठीक है, स्कोर देखे आप लोग उस प्रोपेगेंडे के अंदर आके कुछ अकल आपको अल्लाह ताला ने नहीं दी, जाहिल हैं आप, अनपढ़ हैं, गंवार हैं आप। कम से कम ये स्टैट्स से तो बात कर लें। मैं बाबर आजम को, आप अगर जिम्बाब्वे कहते हैं, आप स्टैट्स आके देखें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके सबसे टॉप 5 और कंट्रीज निकाल लें जिनके खिलाफ बाबर के सबसे ज्यादा रन हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन हैं उनके, इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये चारों कंट्रीज सेना कंट्रीज है, टॉप 5 रन उनके इन्हीं कंट्रीज के खिलाफ हैं। और आप क्या चाहते हैं? और अभी आप उनको कह रहे हैं कि वो जिम्बाब्वे हैं, वो आज जल्दी आउट क्यों हो गए? उस दिन उन्होंने सेंचुरी की थी, ये फिर तनकीद कर रहे थे, ये फ्लैट ट्रैक पे सेंचुरी कर ली। अभी इसी टेस्ट में वो तेज खेल रहे थे तो इन्होंने कह दिया जी इंग्लैंड का 25 ओवर में 150 रन था, आपके 25 ओवर में 100 रन है। अभी उन्होंने बॉलिंग चेंजेस की हैं, 7 विकेट ले ली अबरार ने, तो उन्होंने ज़ाहिर है दूसरे एंड पे बॉलर लगवाना था, तो 1 विकेट जाहिद महमूद ने ले ली, उस पर तनकीद कर दी कि बाबर ने बॉलर क्यों लगवाया, हमने 10 की 10 विकेट एक हमारे बॉलर ने लेनी थी। यानी कोई लॉजिक बनती है? ये बेशर्म लोग नहीं, तुम लोगों के पेट में दर्द किस चीज का है यार? अगर एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, तुम दर्द किस चीज का तुम लोगों को? अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको करते जाएं। शायद दर्द जहां पे वो गलत है, दर्द हम ये लोग कि खुद इनके प्लेयर के हम लोग खुद तनकीद करते हैं। जब वो गलत होते हैं हम खुद तनकीद करते हैं। वो कोई भगवान नहीं है, खुदा नहीं है कि उनसे गलती नहीं हो सकती, लेकिन यार बिला वजह किसी को, और वो आपकी कंट्री के लिए खेल रहे हो। सिर्फ एक तो चलो बाबर के लिहाज से हम बात कर रहे हैं ना, हम स्टैट बता देते हैं आपको। आप कोहली की सेंचुरीज देख लें, उनकी 72 सेंचुरीज हैं। एक अच्छे प्लेयर है, बड़े प्लेयर हैं वो, आजकल के जो टॉप 3 के बैट्समैन है बिल्कुल उनमें उनका नाम आता है। लेकिन उनकी 32 सेंचुरियां जो हैं वो सिर्फ इंडिया में है। अगर आप इंडिया बांग्लादेश गिनते जाएं, जो लोग तनकीद करते हैं ना, गिनते जाएं कि 72 सेंचुरीज हैं टोटल विराट कोहली की, 32 सेंचुरीज उनमें से उनकी सिर्फ इंडिया में है। और इसके अलावा अगर यही एशियन कंडीशंस देखें तो 32 यहाँ पे हैं, और बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई ये मिला के उनकी ऑलमोस्ट 42 सेंचुरियां, 72 में से 42 सेंचुरियां उनकी एशियन कंडीशन में है। और सेना कंट्रीज की बात करते हैं कि यार वो हमने अगर रखा हुआ है, तो आप उनमें से देख लें वनडे में उनकी कितनी सेंचुरियां हैं? 44 सेंचुरियों में से उनकी सिर्फ 10 सेंचुरियां सेना कंट्रीज में है वनडे में। और बाबर की 17 सेंचुरीज है टोटल वनडे में। और अगर आप उनकी सेना कंट्रीज में सेंचुरीज की तादाद देखें तो वो 5 बनती है, यानी कि 17 में से 5 और 44 में से 10। अगर आपको अपने थोड़ा सा आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं ना, अगर आपको थोड़ी सी मैथ आती है, अगर नहीं भी आती तो काइंडली कैलकुलेटर से देख लें, इसका परसेंटेज निकाल लें, इसकी रेशो निकाल लें। बाबर की परसेंटेज 31% बन रही है, वो कोहली की 15%, 10% बन रही है। ये वीडियो को कोहली के खिलाफ नहीं बना रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन जिन लोगों को तकलीफ कोहली की वजह से हो रही है ना, बाबर से, ये उनके लिए है कि भाई अपने स्टैट्स जो है ना वो सीधे कर लें। आप टेस्ट में देख लें, आप T20 में देख लें, बाबर की 2 सेंचुरियां, दोनों विनिंग टॉस में, दोनों सेना कंट्रीज के अगेंस्ट है, एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में, अवे कंडीशंस में। और जब हम 200 प्लस जो है वो चेज कर रहे थे, और दूसरी होम कंडीशन में है, तब भी हम 200 रन चेज कर रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ। और किंग कोहली की 1 सेंचुरी है ना, कहते हैं यूएई में उनकी अफगानिस्तान के खिलाफ एक डेड रबर मैच में उनकी 1 सेंचुरी है। और अब उनकी लास्ट 3 सालों में 2 सेंचुरीज आई हैं, एक अफगानिस्तान के खिलाफ, एक बिल्कुल यूजलेस मैच में, और एक बांग्लादेश के खिलाफ एक हारी हुई सीरीज में, वो भी एक यूजलेस सेंचुरी। लेकिन ठीक है, सेंचुरी थी लेकिन एक यूजलेस मैच था। आप उनके स्टैट्स देख लें और बाबर के देख लें, और उनके अलावा ये नहीं, मैं बात देखो सिर्फ कोहली नहीं आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, आप
सचिन आप तेंदुलकर की केन बात करने विलियमसन, लगा हूं। आप आजकल के जो ग्रेट्स हैं ना, वो तो रिटायर्ड प्लेयर है, उसमें बात नहीं, करते नहीं, हैं। ठीक है। केन विलियमसन है, जो रूट है, ठीक है, जो सारे चले, जो रूट तो सारे फॉर्मेट्स नहीं खेलते, लेकिन ये प्लेयर ही है ना। लैबुशैन हो गए, वो टेस्ट में है। अगर आप तीनों फॉर्मेट्स के खिलाड़ी निकालेंगे ना, तो केन विलियमसन है और स्मिथ है, स्टीव स्मिथ हैं, बाबर आजम है और कोहली हैं। आप इन चारों का मुवाजना कर लें, आप सिर्फ कोहली से मुवाजना करें, आपको पता लग जाएगा कि यार इस टाइम जो हमें कोई बिला वजह की, हम कोई उनके मरीज नहीं है कि हम उनकी हिमायत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यार जिसकी जो ड्यू रिस्पेक्ट बनती है आप उसे दें, लेकिन बिला वजह ये बगैरती, ये तनकीद ना मैं वही बात कर रहा हूं ना। सचिन तेंदुलकर, ठीक है, इंडिया में उन्हें भगवान माना जाता है, कि वो कहते हैं ये क्रिकेट के भगवान है। उनकी 100 सेंचुरीज हैं वनडे और टेस्ट में मिला के। और जो आज तनकीद कर रहे थे, वो उनके स्टैट निकाल के देखे, जो बाबर पे तनकीद कर रहे थे ना, 8 सेंचुरीज उन्होंने जिम्बाब्वे को मारी हैं सचिन तेंदुलकर ने। लेकिन कोई बंदा नहीं कहेगा कि यार ये MS धोनी इंडिया के 106 रन की उनकी एवरेज है जिम्बाब्वे के खिलाफ, उन्हें कोई नहीं कहेगा यार ये जिम्बाब्वे बादशाह है। ये तेंदुलकर की 47 सेंचुरीज लूजिंग काज में है, यानी कि 40 यार उनके बारे में सेंचुरीज जब उन्होंने की है तो इंडिया की टीम हारी है। बारे में तो मशहूर हो गया था कि जिस मैच में ये सेंचुरी कर जाए वो इंडिया हार जाता है, लेकिन उन्हें किसी ने कुछ नहीं। यार आप लोगों का ऊपर वाला 47 सेंचुरीज तेंदुलकर की लूजिंग काज में, आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि 47 दफा जब तेंदुलकर ने सेंचुरी की है तो इंडिया की टीम हारी है। यानी कि उनका, मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि इसका मतलब यह है कि उनके रन्स का इंडिया की टीम को कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन किसी ने उन पर तनकीद नहीं की, किसी ने उनको जिम्बाब्वे वैसे नहीं कहा कि आपने 8 सेंचुरीज सिर्फ जिम्बाब्वे को मारी हैं। सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया में, और करनी चाहिए यार, बड़े प्लेयर हैं, करनी चाहिए। लेकिन ये मसला ये है कि वहां पे ये कोई इंसान नहीं बोलेगा, कोई बंदा नहीं बोलेगा। बाबर के हमने आपके सामने स्टैट रखे हैं कि वो उन्होंने किस टीम के खिलाफ कितना परफॉर्म किया है, किस हवाले से परफॉर्म किया है। वो अगर आज आउट हो गए हैं तो सबकी जो जुबानें बकवास कर रहे हैं बाहर आ गई हैं कि ये जिम्बाब्वे। एक तो पर्टिकुलरली बाबर आजम में निशाना बनाया जाता है, उसके अलावा जो मुल्तान का क्राउड है, उन्होंने बल्कि लाहौर के क्राउड में खुशबू चाकू को कह दिया था, ये इस तरह के साइकी, इस तरह के इन लोगों ने इमामुल हक 60 रन उन्होंने किए हैं और बेचारे हॉस्पिटल से सीधे मैदान में आए हैं खेलने के लिए। उन्हें क्या था यार, वो ना गए, उनके पास इतनी मुश्किल कंडीशंस जब थी, इतनी मुश्किल में जब टीम थी, प्रेशर था, वो आराम से बैठ जाते कि यार मैंने आउट हो जाना जल्दी, हो सकता मैं जल्दी आउट हो जाऊं तो मुझ पे तनकीद होगी, तो मैं नहीं आता, मैं बेहतर है कि भाई मैं बैठता हूं, मेरे पास एक रीजन है कि भाई मैं बीमार हूं। लेकिन वो टीम की खातर, मैच बचाने की खातर वो मैदान में आए, उन्हें 60 रन स्कोर किए हैं, ठीक है, और वो आउट हुए हैं। आप उनको पर्ची कह रहे हैं। नसीम शाह वहां घूम रहे थे, औरतें उन्हें हरास कर रही थी, छेड़ रही थी। और यार पाकिस्तान में 13-14 करोड़ मर्द होंगे यार, किसी और के ऊपर अपनी जो आपकी हवस है ना किसी और के ऊपर निकालने में, वो खिलाड़ी जो है जो खेल रहा है वो मेंटली उसका वो लेवल नहीं रहता, वो डाइवर्ट हो जाती है उसका जो जहनी इस्तेदाद है ना, वो तकसीम हो जाती है, उनका फोकस नहीं रहता। और ये जो गेम कोई भी हो फोकस से जीता जाता है। मैं वही चीज सोच रहा हूं कि ये लोग जो आज उन्हें छेड़ रहे थे वहां पे ग्राउंड में, विराट कोहली, बाबर को, कोहली 3 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, 3 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, और यही लोग उनके उठा के मुंह में डाल रहे थे। 3 साल से ये ऐसा कर रहे थे। हालांकि आपका कोई लेना देना नहीं है उनसे, मैं सच्ची बात जो कर रहा हूं कि आपके वो कंट्री के प्लेयर भी नहीं, अगर वो रिकॉर्ड करते हैं वो पाकिस्तान के नाम नहीं होता, वो इंडिया के नाम होता है। अगर आप एज अ ट्रू क्रिकेट फैन उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं, चाहे वो इंडिया के भी हैं, लेकिन वो क्रिकेट के प्लेयर है, करना भी चाहिए। नहीं ठीक है, मैं बात कंप्लीट कर रहा हूं ना कि ठीक है आपने सपोर्ट कर ली, हमें इससे कोई मसला नहीं, लेकिन यही चीज आप बाबर के साथ क्यों नहीं करते? बाबर तो कोई आउट ऑफ फॉर्म नहीं हुए, उनका सिर्फ एक दो मैच अगर खराब जाए, इनकी कुत्ते की तरह जुबानें बाहर आ जाती हैं। ये जिन्हें घर में कोई पूछता नहीं है, कोई दूसरी दफा इन्हें सालन नहीं देता होगा, वो भी आके उन्हें छेड़ रहे होते हैं, सिर्फ ट्रेंड देखे कि यार शायद बाबर को छेड़ना जो है, ये बाबर को कुछ कहना, ये कह के हम बड़े कूल लगेंगे और कोहली का तारीफ करके हम बड़े कूल लगेंगे। पंजाबी में कहावत है भी पूरा पिंड भी मर जाए ना, पूरा पिंड भी मर जाए ते मरासियां मरासी को कहते मरासियां चिराहट नहीं मिलती हिंदी, भावें पूरा पिंड मर जाए। वही बात है,
पूरा पिंड भी मर जे ना, तेरा फेवरेट प्लेयर जेड़ा उनका टाइम मुक गया वो नहीं उन पे आ सकता। ठीक है, अगर ये बात तो मैं इसी तरह बोलूंगा ना कि जो आपका प्लेयर है ना, फेवरेट जो प्लेयर है उसका टाइम खत्म हो चुका है। अब ये वक्त बाबर का, बात ये और वो रूल करने वाला है। आप भोंकते रहे आप। बात ये है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में वो होती तो है। इज्जत उसने मंतशाह, जिसको- वो तो जिल्लु मंतशाह उसने अल्लाह ताला ने जिसको- कुरान में कह दिया। उसने जिसको इज्जत देनी है ना, आप उससे उसकी इज्जत छीन नहीं सकते। ठीक है, तो आप लाख बार इस तरह करते रहे, इससे आपका ही मनफी चेहरा जो आवाम के सामने जाएगा, आपका ही जो इमेज है वो खराब होगा। जिस प्लेयर को अल्लाह ताला ने इज्जत देनी है ना, उसको सारा जमाना भी अगर जलील करना चाहे ना तो उसको यानी ये कौम, पता है ये कौम नहीं है, जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं वो ये डिजर्व करते हैं कि मोहम्मद आमिर की तरह इनके साथ किया जाए। मोहम्मद आमिर को 17 साल के थे जब उन्होंने टीम में लिया, उन्होंने मुल्क को बेचा। मैं कहता हूँ कि इस तरह के प्लेयर को टीम में लेना ही नहीं चाहिए। उन्होंने मुल्क को बेचा, इन लोगों की इज्जत को बेचा उन्होंने। जाहिर है एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए अगर आप इस तरह की घटिया हरकत करेंगे, फिक्सिंग करेंगे, तो आप बाहर इंग्लैंड में कोई भी, फॉर एग्जांपल 2010 में पाकिस्तानी होगा, आप या मैं वहां में घूम रहे थे, वहां के लोग तो यही कहेंगे ना यार आपके मुल्क ने के खिलाड़ी जाहिर है आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसने मुल्क को बेचा, शर्जील खान उसने मुल्क को बेचा, फिक्सिंग की, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, इन लोगों ने मुल्क को बेचा। और उसी आमिर को हमने 2016 में ये सारी कौम जो है वो उन्होंने कहा जी नहीं गलती हो गई बच्चे से, अब उसे टीम में आने दे, उसे टीम में ले आए। उसने क्या किया वो आपके सामने है, उसे उसकी परफॉर्मेंस भी सामने है, परफॉर्मेंस की बेस पे उसे बाहर किया गया, लेकिन वो अभी भी बाहर डिसिप्लिन नहीं, उसकी जो है वो डिसिप्लिन देख लें, डिसिप्लिन एक्शन लिया गया था ना, हाँ, और परफॉर्मेंस नहीं थी। तो अभी देख लें कि अभी वो बकवास कर रहा होता बाहर बैठ के जो आमिर है, और ये कौम अभी भी कहती कि यार उसको लेके आओ। ये यानी कि ये लोग इनको जो जूते मारे, जो लोग, मैं कह रहा हूं अभी T10 लीग हुई है, आमिर वहां खेल रहे हैं, आप देख रहे हैं उनके स्टैट्स क्या हैं। जो खिलाड़ी, जो लीडर, जो इंसान इस कौम को जूते मारे, इन लोगों को जूते मारे, उसको ये सर पे बिठाते हैं कि यार आओ हमें और जूते मारो। जो खिलाड़ी, जो इंसान, जो लीडर, मैं पॉलिटिकल पार्टी से मेरा किसी से कोई बिलोंग नहीं है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। सारे लोग जो हैं वो समझदार हैं, उन्हें खुद पता है जो लीडर, जो खिलाड़ी, जो इंसान इन लोगों को इनकी इज्जत के लिए खेले, इनकी इज्जत के लिए काम करे, इनके लिए अपनी जान दांव पे लगाए, अपनी इज्जत दांव पे लगाए, अपना सुकून दांव पे लगाए, ये लोग उसे जूते मारते हैं। यही काम ये मिसबाह हक के साथ करते रहे हैं। इंग्लैंड का जो आई थिंक विजडन का अखबार या क्या नाम है, उन्होंने लिखा हुआ था कि जो हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट प्लेयर है वो मिसबाहुल हक है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। हमारी कौम ने जब इंतहाई हमारी टीम डाउन थी, बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, 4 रन पे 4 खिलाड़ी हमारे आउट होते थे 1 रन पे। मुझे अच्छी तरह याद है ऑस्ट्रेलिया का वो मैच, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच था, वेस्ट इंडीज के साथ हमारा शायद वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप 2015 में। और मैं कमेंट्री सुन रहा था, ये क्या नाम है, कपिल देव आए हैं, वो मजाक उड़ा रहे थे किस तरह कि यार मैं सुबह उठा हूं तो मैंने देखा कि ये 4 पे 1 खिलाड़ी आउट है या 1 पे 4 खिलाड़ी आउट है, यानी कि वो इस तरह उनका बनता भी था कि 4 खिलाड़ी आउट थे पाकिस्तान के 1 रन पे। वहां पे मिसबाह आए हैं और उन्होंने एक जो है वो आपको रिस्पेक्टेबल टोटल दिया है। उसके अलावा जिम्बाब्वे के साथ आपके मैच था, उनकी बेशुमार इनिंग कहेंगे, आपकी टीम बिल्कुल डाउन होती थी में, और वो बिल्कुल बेचारे बिल्कुल अकेले पहली दफा हम पहले नंबर पे आए हैं, ग्रुपिंग भी थी, नए खिलाड़ी भी थे, और टेस्ट क्रिकेट में हम पहली मर्तबा हिस्ट्री में पहली दफा पहली पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे कब आए हैं, मिली है जब मिसबाहुल हक कैप्टन थे। और ये कौम जब वो खेलते थे उन पर तनकीद करती, यार ये स्लो खेलते हैं, ये टीम को खराब करते हैं। तो भाई जब आप रिकॉर्ड्स उठा के देखें कि जब भी उनके कंधों पे जिम्मेदारी यही है कि 3 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी आउट है, उन्होंने टीम को सपोर्ट किया। ये कौम उन्हें तब गालियां निकालती थी। अब बाबर आए हैं, वो सेंचुरियों पे सेंचुरियां स्कोर करते हैं, इनके पेट में तकलीफ होती है कि यार आप हमारी इज्जत क्यों बना रहे हैं, हम तो गंदे लोग हैं जो तनकीद करते हैं, हम तो गंदे लोग हैं, हमें चाहिए आमिर, हमें चाहिए शर्जील खान, हमें चाहिए खालिद लतीफ जिन्होंने इस मुल्क को बेचा है। हम बाबर जैसे प्लेयर जो हैं उनको डिजर्व नहीं करते। नहीं, यकीन माने कि हम बतौर नेशन ना ऐसे प्लेयर डिजर्व ही नहीं करते।
ऐसे लोग डिजर्व ही नहीं करते जो हमारी इज्जत बना रहे हो, हमारा नाम रोशन कर रहे हो, हमें कोई होप दे रहे हो कि यार जितने भी मुश्किल हालात हो, अगर आप डटे हुए हैं किसी कॉज के लिए तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। हम लोग डिजर्व नहीं करते। मैंने वही बात की है कि ये लोग, पता क्या, ये जो बंदा इस कौम के लिए या इन लोगों के लिए, ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए, इनके लिए अपना सुकून बर्बाद करे, इनकी इज्जत के लिए काम करे, उसे ये कौम और ये ग्रुप ऑफ पीपल वो जूते मारेंगे उसे। और जो बंदा इनको जूते मारे, जो इनकी इज्जत खराब करे, ये उसको सर पे बिठाएंगे कि हमें आके और जूते मारो। ये सेम यही चीज है, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ओवरऑल देख ले, हिस्ट्री उठा के देख ले, जब से पाकिस्तान बना है, जिस बंदे ने भी, हम पॉलिटिकली चले नहीं, मैं पॉलिटिकल नहीं कह रहा, मैं पॉलिटिकल नहीं हो रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। क्या जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं पाकिस्तान के, जो पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, जिन्होंने हिस्ट्री का पता, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री का पता है, वो देख लें कि जिस बंदे ने भी यहाँ पे हमारे लिए और इस कौम के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की ना, इस कौम ने उसे जूते मारे हैं। और जिस बंदे ने इस कौम को जूते मारे हैं ना, इन लोगों को, इन लोगों ने उन्हें अपने सर पे बिठाया कि हमें और जूते मारे। चलें अब इस पे क्या कह सकते हैं? यही समझ है कि आप भोंकते रहें, जिमराट कहते रहें और या जिम्बाब्वे कहते रहें, ये आपकी मर्जी है। जिसे अल्लाह ने इज्जत दी हो वह तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा। जिसे अल्लाह इज्जत देता है उसे सारी दुनिया भी मिलके चाहे तो जलील नहीं कर सकती, और जिसे अल्लाह जलील करना चाहे उसे सारी दुनिया मिलके भी इज्जत देना चाहे वो नहीं दे सकती। आप भोंकते रहे, बकवास करते रहे, किसी के कहने पे या किसी की वजह से या अपने आप को कूल साबित करने के लिए आप भोंकते रहे, बकवास करते रहे। कहते हैं पंजाबी में भी कावां दे आखे ढोल नहीं पाड़ते होंदे, तो तुसीं भोंकते रहो, बकवास करते रहो। जिसे अल्लाह इज्जत देगा वो इज्जत की सीढ़ियाँ चढ़ेगा, और जिसे अल्लाह जलील करेगा वो जलील होता रहेगा। वो टॉक शोज में बैठ के भी जलील होता रहेगा, और वो क्रिकेट टीम में भी अगर आएगा तो वो जलील होगा। बस हमारा यही कहना है। इतनी वीडियो काफी, आज के लिए इतनी वीडियो काफी। मैं कहता हूँ अपने जो आपका तर्जे अमल है ना, उसके बारे में ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा सोचिए। थैंक यू।